प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, शशि भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जो स्थित प्रज्ञ है हाँ, उसमें भगवान की प्राप्ति की भी कामना होती है या नहीं जी? या उस कामना से भी रहित होता है जी वो? देखो, वो स्थित प्रज्ञ जो है ना, उस अवस्था में अगर उनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है तो फिर कोई कामना नहीं रहेगी। अगर नहीं हुई है तो ही तो तो स्थित इसमें प्रज्ञता है, ब्राह्मी स्थिति है, फिर भी एकमात्र परमात्मा की सेवा। वो जड़ नहीं हो जाता, वो चैतन्य स्वरूप है। स्थित प्रज्ञ यानी वो स्थिर है, उतना स्थिर है लेकिन नॉन सेंसिटिव नहीं है। जी। है ना, यानी उसकी खुद की मर्जी से वो चलायमान होता है या फिर परब्रह्म की मर्जी से। यानी अगर वो खुद चलायमान होना चाहता है तब होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर उसे कोई इच्छा करनी है तो करेगा, नहीं इच्छा करनी है तो नहीं करेगा। यानी सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जी। उसकी प्रज्ञा उस तरह से स्थिर है। जी प्रभु जी। तो इच्छा रखनी है तो रखेगा, नहीं रखनी है तो नहीं रखेगा। रिएक्शन देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। और देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। फिर भी भीतर से स्थिरता ही रहेगी। तो रिएक्शन नहीं दिया उसका उसे कोई अफसोस या ऐसा कोई बात है ही नहीं। जी। और दिया उसका कोई पछतावा या उस टाइप का भी कोई बात नहीं। ये वो अवस्था होती है। माया में कैसी अवस्था होती है कि कुछ घटना घटी और स्थिरता दिखाई, लेकिन भीतर कुछ चुभता रहता है। जी। वैसा वहां पर कोई चुभता नहीं है। अगर रिएक्शन दिखाया या नहीं दिखाया कोई फर्क नहीं, वैसा स्थिर है वो। यानी अनंत कार्य करते हुए भी वो स्थिर है। जी प्रभु जी। यानी अनंत भवंडरों के भीतर भी वो स्थिर है। उसे रिएक्शन देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। और उसके सामने अगर लायन आ जाए ना, तो भी वो वैसा ही स्थिर खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो उसे खा जाए। जी। तो स्थिरता दिखानी है तो उस तरह से दिखाएगा। और अगर चंचलता दिखानी है तो एक छोटा सा कॉकरोच आ गया ना तो डर के भागेगा। ये है उनकी रेंज। आप जी। उसे कहाँ पकड़ पाओगे बताओ। नहीं प्रभु जी, इस अगर ऐसे ऐसा कोई लीला दिखा दी उस टाइम तो आदमी सोच लेगा ये क्या हो रहा है। वैसा है, भीतर से स्थिर है। तो उससे उसको कहाँ पर क्या दिखाना है उसकी मर्जी के हिसाब से। वो मशीन की तरह नहीं है, वो अपने मर्जी का मालिक है। यानी वो सबसे पर है मालिक। वो स्थिति में है, तब ही स्थिरता होती है ना। जी प्रभु जी। स्थिरता तो मालिक में ही होती। जी। जो पार है वहीं स्थिरता होती है। तो जब आत्मा में स्थित हो जाते हो, स्थित प्रज्ञता आती है, क्योंकि वहां पर मालिकियत है और उसमें क्वालिटी है। उसके ऊपर फिर ब्राह्मी स्थिति। जी। तो क्वालिटी का फर्क है, धीरे 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 वो होता जाएगा। जी प्रभु जी। लेकिन इच्छा रखनी या नहीं रखनी, युद्ध करना है नहीं करना है, सारा उसके ऊपर है ना। जी तो प्रभु जी। साधुता के गुण दिखाने हैं या असाधुता के दिखाने हैं, वो भी उसके ऊपर है। क्योंकि दोनों परिस्थिति में, साधुता और असाधुता दोनों में वो स्थिर है और दोनों में सहज है। ये वैसा है, कहाँ पकड़ पाओगे। जी। तो वो अवस्था की तो बात ही अलग है। तो देखो, अगर कुछ कार्य करना है तब स्पेसिफिक चीजें दिखानी पड़ती। जी। तो वो भी उनकी ही लीला है। यानी देखो, मुझे पेशेंट को चेक करना है ना। जी। यानी एक प्रोफेशन में हूं, जी तो प्रभु जी। मैं यूं ही ऐसे ही कुछ भी कैसे भी कपड़े पहन के आ जाऊंगा तो वो उस प्रोफेशन को शोभा नहीं देता। सही है प्रभु जी। है ना। तो वहां पर मेरी चॉइस है मुझे कैसे आना है, लेकिन मुझे कुछ कार्य करना है ना, इसीलिए मैं पर्टिकुलरली वैसा ही पसंद करूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। है ना। वैसे मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अंडरवेयर में भी दवाखाने में पेशेंट चेक कर सकता हूँ।
है ना। जी लेकिन उससे जो मैं कार्य करने के लिए आया हूं ना वो होगा नहीं। कैसा लगेगा बताओ। बिल्कुल। है ना। तो पैंट शर्ट और बेल्ट वगैरह सब धारण करके शेविंग करके मुझे आना पड़ता जी है, जो मेरे नेचर के विरुद्ध है। तो आप समझे। जी प्रभु जी। तो दोनों अवस्था में मैं स्थिर हूं, है ना। जी लेकिन सत्पुरुष को अगर कुछ कार्य करना है तो वैसा ही रूप धारण करता है, उसके अनुसार ही नियम धर्म और आचरण सारा कुछ वैसा ही धारण करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीमित हो गया। वो असीम है, असीम। उसको कहीं से भी न बांध सकते हो, न नाप सकते हो, न समझ सकते हो, और फिर भी वो स्थित प्रज्ञ है ना। तो और कुछ पूछना चाहते हो। प्रभु जी, एक इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। हम्म। देखो, सिर्फ उद्देश्य क्या है। सिर्फ शरीर को टिकाना उद्देश्य नहीं है, भगवान को अर्पण करके शरीर को टिकाना है। यानी सारा कुछ जो है परमात्मा को अर्पण करना है। यानी शरीर को शरीर समझकर पोषण नहीं देना है। शरीर को परमात्मा का घर है उस तरह से अर्पण करके पोषण देना है। ये परमात्मामय ही है शरीर। इस तरह से यानी आपकी जो भाव है वो उच्च होने चाहिए हर कार्य में। उनको ही अर्पण करना चाहिए सब कुछ। यानी मैं भोग भोग रहा हूं ऐसा नहीं, है ना। जी तो सारा कुछ उन्हीं का है, उन्हीं को ही अर्पण है, उस हिसाब से करना जी प्रभु जी। ये तो है। नहीं सारा पापमय हो जाएगा नहीं तो। जी प्रभु जी, ये तो एक रूटीन की आदत पूरी बन चुकी है प्रभु जी कि कुछ भी सेवन करना है, चाहे जल भी है लेना है, हाँ वो भी भगवान को अर्पण किए बिना नहीं लिया जाता जी ऐसे। हाँ जी, बस वैसा ही। यानी सतत उन्हीं का स्मरण और सतत उन्हीं को अर्पण सब कुछ। ये सतत अनुसंधान रखना है, ख्याल जी रखना है। जी हाँ जी, और प्रभु जी। कुछ। हाँ जी प्रभु जी, इसमें भगवान जब अर्जुन को बहुत चीजें समझा रहे थे तो उसमें योग कर्म भी, भक्ति योग भी, ये सब सिखाए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें और मेरा प्रिय है, ज्ञान मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। हम्म। तो अर्जुन कहता है जी कि अगर ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हो। हम्म। यानी कि वो सोच रहा है हम्म। कि मुझे कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हो, यानी कि मुझे युद्ध करने के लिए अगर कह रहे हैं तो यानी कि वो कर्ता भाव समझ रहा है ना, इसीलिए वो हाँ ये बात कह रहा है जी। हाँ, लेकिन वो आज्ञा पालन नहीं समझ रहा है। गुरु आज्ञा का पालन इस तरह से नहीं ले रहा है वो। जी प्रभु जी। तो अगर वो भगवान का आज्ञा का पालन, मतलब वो बता दिया श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त मेरे मुझे क्या आज्ञा दी है ना। जी तो महलों में रहना श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे अभी आज्ञा मिली है कि संन्यास को साफ करो, जी है ना। तो कोई बात नहीं, उनके हिसाब से जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आज्ञा मुझे मिली है उसका मैं पालन करूं, तो उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। जी इस तरह से, है ना, जी प्रभु। कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हाँ, तो अगर तुम पालन नहीं करोगे हम्म, क्षत्रिय धर्म का तो पाप को प्राप्त होंगे। हाँ तो हमें ऐसा लग रहा है जी कि भगवान ही यहाँ पे उसको पाप और पुण्य की परिभाषा बता रहे हैं, यानी द्वैत की भाषा आई जी यहाँ पे। हम्म। देखो कैसा है, उनके लिए अर्जुन का धर्म क्या है, उस धर्म का पालन करने को वो खुद बता रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें भी वही करना है। हमारा जो धर्म रहेगा अगर वो कहेंगे वो हिसाब से पालन करेंगे हम, जी है ना। तो यहाँ पर सारा कुछ जो हो रहा है ना वो
प्रगट के दायरे में ही सब कुछ हो रहा है, यानी प्रगट भगवान जो जो आज्ञा कर रहे हैं बस वो करते जाओ। वो ठीक है प्रभु जी। मेरा मेन प्रश्न तो इस बात से था, उस धर्म का पालन तो अलग चीज हो गई, लेकिन हम्म, उसमें क्या है कि अगर इसका पालन नहीं करोगे, यानी एक किस्म की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो वो पाप को प्राप्त होंगे। बराबर है, तो उनकी आज्ञा का पालन न करना ही पाप जी है ना, और उनकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म है ना। मतलब कि कोई जी अलग अलग प्रभु जी। धर्म जो बता रहे हैं ना कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये वो सब, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर वो ब्राह्मण का धर्म, वैश्य धर्म, क्षत्रिय धर्म, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। जी प्रत्यक्ष प्रभु जी। प्रकट है ना कि आज्ञा पालन ही जी धर्म, और मनमानी यानी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी मनमानी की, जी वही पाप। यानी क्या हुआ पता है, मेरी आज्ञा का पालन यानी आत्मस्थिति में जो आता है, उसके भीतर से जो बहता है ना, वही धर्म है। और जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे आत्मस्थिति से, जी तो मन के लिए गए निर्णय, अहंकार से लिए गए निर्णय, ये सारा कुछ जो है ना पाप में आता है। तो धर्म वही है जो आत्मस्थिति से बहता है, और मेरी आत्मा कौन है? परमात्मा, जी सत्पुरुष, है जी ना। वहां से जो बहता है वही धर्म है। और उसके अलावा मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी अहंकार, मेरा ये सब कुछ, वो सारा अधर्म है, और वो सारा पाप कर्म है। आप समझ, जी प्रभु जी। अज्ञानी मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है ना, वो सारा कुछ पाप कर्म ही कर रहा है। जी यानी जो आत्मस्थिति में नहीं है, ब्राह्मी स्थिति में नहीं है, और वो जो भी कुछ कर रहा है ना, वो सारा पाप कर्म है, उसे पता नहीं है ना। तो वो पाप कर्म तभी बंद होंगे जब सत्पुरुष की आज्ञा में रहो, या तो ठीक। आत्मस्थिति या ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। जी तो इसका सीधा मीनिंग यही है। लेकिन हमारे लिए वर्तमान स्थिति में तो यही है जी कि सत्पुरुष की आज्ञा में चलें बस, फिर तो नहीं हम पाप के हाँ, भागीदार होंगे जी किसी कार्य के। हाँ, देखो, सत्पुरुष मिलने से, उनका आश्रित होने से आपके पुराने पाप कर्म तो गए, है ना, जी और नया नहीं होगा, और आप जो है उनकी आज्ञा में रहोगे, तो कोई भी बंधन आपको होगा ही नहीं, है ना। जी प्रभु जी। तो सत्पुरुष की आज्ञा वही मुक्ति है, इज इक्वल टू मुक्ति। जी प्रभु जी। तो सत्पुरुष की आज्ञा का पालन और उसी में रहना ही जीते जी मुक्ति है, और उनका लीला चरित्रों का पान करना, गुणगान, चिंतन, स्मरण, वही जीते जी मुक्ति का आनंद है। जी प्रभु जी। ये दो सूत्र हमने शॉर्ट में बता दिए, जी प्रभु इसमें जी। से किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बार बार घुमा के चिंतन मनन करेंगे तब समझ में आएगा। जी और शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया, फिर भी लोग ढूंढेंगे जीवन मुक्ति क्या है ना। तो जी। बार बार इसको सुनना। और जैसे हम कोई भी संसारिक कोई भी कार्य करते हैं, या अपना जैसे हम काम करते हैं, बिजनेस का कुछ भी, उसमें हर कार्य को सत्पुरुष का कार्य समझ करके ही हम, यानी उनके नौकर बन करके हम अपने आप को पेश करेंगे कि वो ये कार्य उनके लिए कर रहे हैं। निर्लेप रहेंगे, किसी उससे बंधेंगे नहीं जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। तो ऐसा ही है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। मैंने ये पूछना था, जैसे कल कह रहे थे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके अंदर है, जैसे महंत स्वामी जी के अंदर भी, तो क्या हमारे अंदर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है? देखो कैसा है, ये एक छोटा सा, जैसे पिंडे सो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सो पिंडे, इस तरह से अगर देखा जाए तो जैसे वो पूरा रचना है, वैसा ही छोटा सा एक मनुष्य शरीर, वो भी एक, इसको क्या कहते हैं कि छोटा सा मॉडल। सबसे हम्म, पहले अगर कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, तो एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना। हाँ जी। उस तरह से अगर देखेंगे तो, हाँ जी, मतलब उसकी हम्म, साइज जो है अलग हो जाती है। यानी
जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके लिए तो हमारा एक एक सेल भी जो है ना ब्रह्मांड जैसा। हम्म तो ये बात है। तो अगर वायरस की दृष्टि से देखते हो तो ठीक है। हम्म तो सारा कुछ रिलेटिव है। हाँ जी। और और एक शब्द मैंने सुना हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, इसका क्या अर्थ है? मतलब मैं ब्रह्म हूँ। वही जो आप कहते हो ब्राह्मी स्थिति। नहीं, ब्राह्मी स्थिति अलग होती है। यानी देखो कैसा है, आप मनुष्य हो, हम्म फिर भी लोग क्या क्या कहते हैं ना, अरे तुम तो गधे हो, तुम हम्म तो बेवकूफ हो। हम्म यही है ना, अभी भी मनुष्य बनना बाकी है क्या, नहीं बताओ। हम्म वैसे ही मनुष्य के गुण जब धारण करते हो तब मनुष्य कहलाते हो ना। नहीं तो बहुत कुछ है ना, अरे वो हम्म तो एकदम लोभी है, अरे वो तो एकदम झगड़ालू हम्म है ना। यही तो कहते हैं सब। हम्म मनुष्य कौन कहता है, मनुष्य के गुण धारण करते हो तब मनुष्य बनते हो ना। वैसे हम्म ही ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्राह्मी अच्छा। स्थिति आना कठिन है ना। ब्रह्म रूप होना कठिन है। हम्म अब हम्म तो ब्रह्म के गुण भीतर उतरने वो कठिन है। हम्म तो ऐसा। ठीक है। और एक शब्द सुना हुआ है, शिवोहम, हाँ, उसका वो क्या शिव अर्थ? वाले जो रहते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं शिव हूँ। अच्छा, तो शिवोहम कोई स्थिति नहीं है, जैसे ब्राह्मी स्थिति है, हाँ, वैसे वो कोई स्थिति नहीं है शिवोहम यानी कि। देखो वो भी ये शब्द को लेकर बहुत सारा कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हम्म तो वैसा है। प्रभु जी, वो आपने एक मैसेज डाला था, वो जिसमें वो शिष्य का था, चाहे भक्ति मौन होती है और कृपा बोलती है। हम्म। उस पे बताइए ना थोड़ा प्रभु जी। उसमें आप मतलब क्या पर्टिकुलरली क्या आपको छुआ। मतलब वो शिष्य को पहुंचना है गुरु तक, हम्म पर उसमें जैसे लगता है कि उसके अंदर का मन का खेलिया वहम रहता है कि क्या मैं योग्य हूँ, क्या मुझे दर्शन मिलेंगे, ऐसा वो डाला था आपने। हम्म तो फिर वो वहाँ पे गुरु जी के दरवाजे पे जाके वो रुक जाता है, वो ये सवाल लेके। हम्म फिर उनके गुरु जी जान लेते हैं। हम्म। तो देखो कैसा है, दूसरे कोई नहीं जान पाता। यहाँ से हजारों किलोमीटर कोई दूर है ना, कोई शिष्य, उसकी स्थिति क्या है ना, गुरु को पता होती है ना। उसके भीतर क्या चल रहा है गुरु को पता होता है। वो बताए या ना बताए वो बात अलग है, लेकिन एक बार उनके दायरे में आ गए तो फिर वो अलग तरह का पोषण होता रहता है शिष्य का, अगर जुड़े हैं तो। आप अगर गुरु से जुड़े हो और गुरु ने लाइफ में कभी भी आपसे बात भी नहीं की, फिर भी आप उनकी आज्ञा में रहते हो ना, तो आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी बिना कुछ किए। क्योंकि गुरु की शक्ति वो हमेशा उस पर काम करती है, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना हमेशा काम करती रहती है, आपको पता चले या ना चले। लेकिन ये सूक्ष्म रूप से कार्य होता रहता है। तो गुरु के सामने प्रत्यक्ष हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझे। और जिस जी दिन प्रभु जी। गुरु को ऐसा लगे तो वो तुरंत उसको बुला लेता है। जिस क्षण उसको ऐसा लगेगा ना, तो उस क्षण तुरंत वो बुला लेता है। तो जी प्रभु जी, कनेक्शन प्रभु में जी है, मतलब वो भक्त जी। जुड़ाव जो है ना, जी प्रभु। वो सबसे महत्व की बात है कि तुम जुड़े हो, यानी सतत गुरु के स्मरण में हो, सतत आपके भीतर गुरु की आज्ञा ही चलती रहती है, सतत आपके भीतर गुरु का स्मरण, चिंतन, मनन, उनकी लीलाओं, उनके उपदेशों का भीतर प्रवाह चलता रहता है। तो समझना आप गुरु से कनेक्टेड ही हो और कार्य होता रहेगा। जैसे रेडियो है तो उसमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना, FM 98.4 ऐसा।
हाँ प्रभु जी, ऐसा ही 98 तो वहां पर जब आप उसको लेके जाते हो ना बटन को, वो जो कर्सर है, तो वही चैनल पकड़ेगा, चाहे वो कितना भी दूर हो, है ना। रेडियो स्टेशन अलग हो और रेडियो कहाँ पर भी हो, लेकिन पकड़ लेता है सिग्नल। वैसे ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष अनंत में फैला है, ये सारा अनंत उन्हीं का ही तो है। तो सिर्फ ट्यूनिंग करनी बाकी है, देर उतनी है, ट्यून हो गए तो पकड़ में आ गए, समझे। वो जी ट्यूनिंग प्रभु जी। वही कनेक्शन है, तो ग्रहणशील हो और जाना है। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें जैसे उस भक्त की उसको ये सवाल आ रहा है कि क्या मैं योग्य हूँ, दर्शन मुझे देंगे या नहीं देंगे, वो उस संशय में रुक गया। हाँ तो ये वो भक्ति का ही प्रकार है, वो ऐसा मतलब दास भक्ति है ऐसा। हाँ हाँ, मतलब देखो, उसकी बात अलग है, मतलब वो कनेक्टेड ही है, वो बाहर बैठे या भीतर बैठे कोई फर्क नहीं है, दिखाना ये चाह रहे हैं और कुछ, है ना। मतलब भीतर संशय है कि मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ, कैसा है, यानी खुद को निम्न मान रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं योग्य हूँ और मैं जाके बैठूंगा सामने, ऐसा अहंकारी नहीं है वो, है ना। वो दासत्व भाव में है वो अभी, आप समझे। जी प्रभु, यही था प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हाँ जी। हाँ जी।